औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। दोस्तों, जैसा कि आज कल रमज़ान शरीफ का महीना है, बहुत मुबारक महीना है। तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े मुबारक हों और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ कि तमाम दोस्त, तमाम साथी, तमाम मेरे भाई बहुत अच्छे से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था, लेकिन आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को मतलब कि तरजीह दी, वो ये कि जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस ने अब खुद साख्ता एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है जिससे कोई शायद मुल्क बचा हो। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की जो है एक ऐसी नोयत बन चुकी है कि अगर मैं आज के अदाद शुमार आपके सामने रखूं तो आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो कोरोना वायरस से रजिस्टर्ड मरीज़ों का एक अदाद शुमार में जो फिगर आया है वो तकरीबन 19,000 से ज़ायद आ चुका है। तो मेरे दोस्तों, मेरी यहाँ पर बात करने की जो एक कोशिश है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर आप दोस्तों के सामने बात करने की जो जसारत कर रहा हूँ, वो ये है कि अब कुछ दिनों से, पिछले 8-10 दिनों से जो मरीज़ों के बढ़ने की तादाद है वो कमोबेश 800,000 के करीब है। यानी कि डेली बेसिस पर 800 से 1000 नए मरीज़ रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तकरीबन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। अगर जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है भी तो हमारी आवाम पब्लिक उसको बिल्कुल भी ख़ातर में नहीं लेके आ रही, बल्कि हर तरह से तमाम जो ज़िंदगी की सरगर्मियाँ हैं वो खुलेआम चल रही हैं। कुछ हैं तबका, कुछ मार्केट्स, कुछ बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो बंद हैं डेफिनेटली, लेकिन जो आम पब्लिक है वो इस चीज़ की परवाह नहीं कर रही। जबकि जो रेशो है मरीज़ों के बढ़ने की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिस वक्त हमें लॉकडाउन की तरफ ले जाया गया वो वक्त था कि जब हमारे मुल्क में डेली बेसिस पर 100, 150 या 200 मरीज़ों का इजाफ़ा हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही तकरीबन कोई 5 से 10 गुना इजाफ़ा हो रहा है मरीज़ों के रजिस्ट्रेशन में, तो उसी तरह से मुल्क को भी खोल दिया गया है। मैं इस पॉलिसी के ऊपर बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ कि आया कि ये क्या पॉलिसी है, ये क्या क्राइटेरिया है, ये क्या तरीक़ाकार है मुल्क को चलाने का, या फिर ये हमें बताया जाए कि कोरोना वायरस है क्या, इसकी हकीकत क्या है, क्या कोरोना वायरस की कोई हकीकत है या नहीं। अगर है तो फिर क्या हमारी आवाम को, जब कि कोरोना वायरस की तादाद में इतनी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है कि हम तकरीबन 20,000 के करीब मरीज़ रजिस्टर्ड करने के करीब पहुंच चुके हैं, तो उसके साथ ही हमारे मुल्क को भी खोल दिया गया है, हमारे शहरों को भी खोल दिया गया है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि हमें तकरीबन आज 1.5 माह से इस फशोपंज में मुब्तला किया हुआ है कि कोरोना वायरस, लेकिन जब आपके अदाद शुमार के मुताबिक हम खुद देखते हैं कि तादाद हज़ारों में चली गई है, तो फिर इस वक्त मुल्क को खोलने का मकसद क्या है। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी की गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया गया है, इमदाद भी दी गई हैं, फ़ंड्स भी दिए गए हैं और दूसरे ऐलानात भी किए गए हैं। मैं हुकूमती जो इक़दामात हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं उन अप्रिसिएशन के साथ साथ मेरा एक सवाल है कि अगर इतनी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है तो फिर हमारे मुल्क को किसके आसरे पर खोल दिया गया है। अगर ये खुदा न खास्ता इसी तरह से रोज़ हज़ारों की तादाद में मरीज़ों का इजाफ़ा होता गया तो हमारा मुल्क क्या इस काबिल है कि हम इतनी बड़ी वबा का मुकाबला कर सकें। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम दोस्त इस वबा से बचने के लिए अपनी एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ ख़ातर रखें और किसी भी तौर मत समझें कि कुछ नहीं होगा। अगर तो अदाद शुमार दुरुस्त हैं और हुकूमत वक्त जो अदाद शुमार हमें बता रही है वो सही हैं, तो ये अलार्मिंग स्टेज है, अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें मोहतात होना चाहिए और हमें हर तरह से अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत का जो एक ज़िम्मेदारी है उसको ऑन करना चाहिए। तमाम दोस्तों को शुक्रिया।